यस चलिए, प्रीवियस क्लास में हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया था। जिस तरह का एक चैप्टर टाइम एंड वर्क है, उसी तरह का एक चैप्टर है पाइप एंड टैंक और सिस्टम। पाइप एंड टैंक्स का मतलब क्या है, पाइप एंड सिस्टम्स का मतलब क्या है, हम समझें। जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह से पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन भी आते हैं। क्या होगा, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैंने लिखी है, जरा ध्यान दीजिए। पाइप्स आर कनेक्टेड टू अ टैंक आर यूज्ड टू फिल और एम्प्टी द टैंक। इसका मतलब है पाइप को हम कब टैंक से कनेक्ट करते हैं, या तो हम टैंक को फिल करने के लिए कनेक्ट करते हैं या एम्प्टी करने के लिए करते हैं। हम सभी के घरों में पानी की टंकी होती है। ऑब्वियसली पहले एक बार आप उसे फुल करते हो मॉर्निंग में, और फिर दिन भर उसको यूज करते हो। यानी आपने पाइप का यूज टैंक में किस तरह से करा, फिल करने के लिए, और जब आप यूज करते हो तो भी वो पाइप के ही मेथड से आप उसको यूज करते हो, तो एम्प्टी करते हो। तो जब हम बात करते हैं पाइप एंड टैंक की, तो पाइप एंड टैंक का मतलब हुआ पाइप्स आर कनेक्टेड टू अ टैंक आर यूज्ड टू फिल और एम्प्टी द टैंक। अब यहां पर दो केवल टर्म आते हैं, सिंपल दो टर्म आते हैं, एक है इनलेट और एक है आउटलेट। इनलेट का मतलब है अ पाइप कनेक्टेड विद अ टैंक दैट फिल इन नोन एज इनलेट। मतलब पाइप जब टैंक को फिल करने का काम करती है तो हम उसे इनलेट पाइप कहते हैं, और जब पाइप टैंक को एम्प्टी करने का काम करती है, खाली करने का काम करती है, तो हम उसे बोलते हैं आउटलेट पाइप। यानी बेसिक टर्म ये हुए कि जो टाइम एंड वर्क में हमने चीज पढ़ी थी बिल्कुल उसी तरह का है। इनलेट का मतलब हुआ कि पाइप को हमने कनेक्ट किया है टैंक को फिल करने के लिए। आउटलेट का मतलब है पाइप हमारे ढंग से कनेक्ट है कि हम टैंक को एम्प्टी कर रहे हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बिल्कुल वही तरीका है जो हमने टाइम एंड वर्क में करा था। जैसे कोई पर्सन एक काम को n डेज में करता है, तो 1 डे का वर्क हमने निकाला 1/n। वैसे ही सपोज एक इनलेट पाइप है, मान लो एक इनलेट पाइप है जो XR में एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी क्वेश्चन तो करेंगे। XR में टैंक फिल करती है, तो 1 आवर में कितना फिल करेगी, 1/x। सिमिलरली अगर एक पाइप ऐसी है जो y आवर में टैंक को फिल करती एम्प्टी करती है, मान लो आउटलेट पाइप है, तो 1 आवर में कितना एम्प्टी करेगी, 1/y। यहां पर हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे। क्वेश्चन करने का तरीका वही है। अब सपोज सारी पाइप इनलेट हुई तो प्लस होगा, आउटलेट हुई तो माइनस। आउटलेट मींस नेगेटिव, इनलेट मींस पॉजिटिव। जब भी टैंक फुल हो रहा होगा तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, जब भी टैंक एम्प्टी कर रहे होंगे तो हम नेगेटिव साइन लेंगे। अब कई बार ऐसा आता है कि टैंक को फिल करने में x आर लगते हैं, एम्प्टी होने में y आर। दोनों पाइप को हमने एक साथ ओपन कर दिया, तो टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लिखेंगे 1/x माइनस 1/y। सपोज ये जो रिजल्ट है, अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आया तो टैंक ऑब्वियसली फिल होगा, नेगेटिव आया तो टैंक कभी फिल नहीं होगा। मान लो एम्प्टी का रेट ज्यादा है कंपेयर टू फिल होने का, तो टैंक कभी फिल हो ही नहीं सकता। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम जैसे टाइम एंड वर्क में करे थे। टाइम एंड वर्क में हमने कई सारी टाइप्स करी थी और किस ढंग से करी थी वो आपने देख ही लिया। बिल्कुल बेसिक से लेके हम हायर लेवल तक गए थे, इवन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी कवर किए थे। वही कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले पाइप एंड टैंक के हम बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, एक एक टाइप कवर करते हुए, फिर उसके वो क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए वो कवर करेंगे। तो ये नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन से हायर लेवल क्वेश्चन तक हमें जाना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर, फाइंड द पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 2 आवर। एक पाइप टैंक को फिल करने में टोटल 10 आवर का टाइम लेती है, 10 घंटे का समय लेती है, तो बताना है 2 आवर में कितना फिल होगी। सिंपल सी बात है। सपोज पाइप में मान लेता हूं, एक पाइप है, 1 पाइप ए मान लेता हूं, ये 10 आवर लेती है, तो 1 आवर में कितना लेगी, 1 आवर में ऑब्वियसली 1/10। यानी अगर सपोज टैंक में 10 लीटर पानी आता है, ऐसा सोचें, तो 1 आवर में 1 लीटर पानी फिल हो जाएगा। तो हमसे पूछा है 2 आवर में कितना फिल होगा, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/10 यानी 1/5। 1/5 का मतलब है अगर टोटल टैंक का 5 यूनिट पार्ट है तो 2 आवर में 1 यूनिट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन से चलना चाहिए। जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो इतना बेसिक से ही पढ़ो,
क्वेश्चन क्लियर है? एक टैंक को फिल होने में 10 घंटे लगते हैं, आपसे पूछा है कि 2 घंटे में टैंक कितना फिल होगा, तो सिंपल 1 घंटे में 1/10, 2 घंटे में 2/10 मीन्स 1/5 पार्ट जो है वो फिल हो जाएगा। ये इसका मतलब हुआ, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा सा चेंज किया मैंने। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 56 मिनट, फाइंड द टाइम इन विच 1/7 पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। क्वेश्चन क्या समझिएगा, एक टैंक को फिल होने में, अब यहां मैंने मिनट यूनिट दिए, 56 मिनट लगते हैं। यानी अगर हम पाइप, इनलेट पाइप ओपन करें तो जो भी हमारा टैंक है वो 56 मिनट में फिल हो जाता है। मुझे ये बताना है कि 1/7 पार्ट मतलब टैंक का 1/7 पार्ट कितने टाइम में फिल्ड होगा। तो देखिए सिंपल बात है, फिल्ड होने में कितना टाइम लगता है, फिल होने का टाइम है 56 मिनट, यानी 1 मिनट में कितना फिल होगा, 1/56 पार्ट। अगर मान लो 56 लीटर वाटर आता है तो 1 मिनट में 1/56 पार्ट फिल होगा। अब आपसे पूछा क्या गया है कि 1/7 पार्ट कितने देर में फिल होगा, तो 1/7 पार्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 1/7 अपॉन 1 मिनट में 1/56 होता है, राइट। तो आप क्या करोगे, 56/7 कर दीजिए। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 जा 56, तो 8 मिनट, यानी 8 मिनट में 1/7 पार्ट टैंक का फिल हो जाएगा। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने फिल की बात की थी, अब एम्प्टी की बात कर रहा हूं। अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 12 आवर। एक पाइप मींस आउटलेट पाइप है, वो टैंक को 12 आवर में एम्प्टी करती है। तो मुझे ये बताना है कि कितना पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीज इन 4 आवर, मतलब वो 4 आवर में टैंक कितना एम्प्टी हो जाएगा। वैसे तो देख के आपको समझ में आ रहा है कि 12 आवर में फिल करती है, तो 4 आवर में 1/3। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। पर्पस क्या है, आपका बेस बने, कंसेप्ट बने। लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, डरते हैं, जबकि बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता इसमें। तो आप क्या करोगे, सिंपल फुल एम्प्टी करने में कितना टाइम लगता है, एम्प्टी में लगता है 12 आवर, यानी 1 आवर में कितना एम्प्टी होता है, 1/12। तो 4 आवर में कितना एम्प्टी होगा, 4/12 मीन्स 1/3 पार्ट, यानी 4 आवर में 1/3 पार्ट टोटल एम्प्टी हो जाएगा। नोट करिए। चलिए एक और सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद हम थोड़ा इसमें एडवांस क्वेश्चन पे आएंगे। बेसिक क्वेश्चन है, आप भी इतने बेसिक से ही प्रैक्टिस करिए ऐसे 10 क्वेश्चन को समझिए हम कर क्या रहे हैं। जब हम पाइप एंड टैंक पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आना चाहिए कि एक पाइप है इनलेट जो कि टैंक को फिल करता है, एक पाइप है आउटलेट जो टैंक को खाली करता है। फिल होना और खाली होना, अब या तो टैंक फिल होगा या हो सकता है कंप्लीट टैंक एम्प्टी हो जाए, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अब यहां पर हम बात करें, हमको गिवन है अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट। एक पाइप टैंक को 40 मिनट में खाली कर देती है, एम्प्टी कर देती है। फाइंड द टाइम इन विच 3/4 पार्ट ऑफ द टैंक विल बी एम्प्टीज, यानी 3/4 पार्ट कितने टाइम में एम्प्टीज होगा। देखिए टोटल एम्प्टी टाइम कितना दिया है, टोटल एम्प्टीज टाइम दिया है मुझे 40 मिनट। हम ऐसा सोचें कि 1 मिनट में कितना एम्प्टी होगा, तो 1/40, यानी अगर 40 लीटर पानी आता है तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी कम हो गया, ऐसे सोचा करो। अब पूछा है कि 3/4 पार्ट एम्प्टी, 3/4 पार्ट एम्प्टी, तो सिंपल 3/4 और 1 मिनट में 1/40 होता है, मीन्स 40 इंटू 3/4, ये कैंसिल, तो 30 मिनट, यानी टैंक का 3/4 पार्ट 30 मिनट में एम्प्टी होता है। यह लॉजिक से भी समझ में आता है। अगर 40 मिनट में टोटल टैंक एम्प्टी होता है तो 3/4 का मतलब होता है 0.75 या 75%, तो ऑब्वियसली 75% 30 मिनट में होगा। क्लियर है बात, नोट डाउन।